नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। राज्य स्तर से आंगनबाड़ी केंद्र जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जी हां, इस बार 15 दिसंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सघन जांच के बीच THR वितरण होगा। राज्य स्तरीय टीम हर जिले के लिए गठित किया गया है। इसका लेटर भी विभाग को दे दिया गया है। चलिए हम उस लेटर को भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बात कर ले आंगनबाड़ी केंद्र पर THR वितरण को लेकर। जी हाँ, आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर THR वितरण FRS के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में आपको क्या तैयारी करनी है, क्योंकि टीम राज्य स्तरीय है और राज्य स्तरीय टीम आपकी हर बिंदुओं का गहन निरीक्षण करेगी। तो सबसे पहले आप अपने पंजी को रेडी कर लीजिए। पंजी में जितने भी आपने FRS eKYC किया है और जितने का पोषाहार आपको दिया जा रहा है, उस लाभार्थी को सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर के अनुसार, जिस तरह से पोषण ट्रैकर में पहला नाम A से शुरू होता है तो अभिजीत कुमार है, तो आपके रजिस्टर में भी पहला नाम अभिजीत कुमार होना चाहिए। अगर दूसरा आशीष कुमार है तो आपका भी आशीष कुमार ही होना चाहिए। और इस तरह से बिल्कुल पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार सीरियली आप अपने रजिस्टर मेंटेन कीजिए। लाभार्थी का नाम लिखने के बाद उनका उम्र जरूर लिखिए। उम्र, अभिभावक का नाम और उसके साथ ही आप जो उन्हें THR देंगी उनका मात्रा भी अंकित होना चाहिए। तो ये तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि जब भी निरीक्षण के क्रम में पाया गया है तो आप लोग क्या करती हैं, ऊपर में एक कॉलम में मात्रा भर देती हैं, उसके बाद नीचे सारा खाली रहता है। ये नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से पंजी को फिट कर लें, यानी पंजी में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही THR का जो पैकेट आप बनाकर रखेंगी वो भी सही तरीके से पैकेट एक दिन पहले तैयार कर लें और उसे सजाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखें, ताकि जब भी जांच करता आए तो उन्हें देखकर ही समझ में आ जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर काम होता है। सही मात्रा में वहां सामग्री उपलब्ध रखें, उसमें कोई कोताही न बरते। ये नहीं कि अभी बड़ी आने गया है, आ रहा है, नहीं, आपका जो भंडारण है वो सही तरीके से वहां होना चाहिए। उसके साथ ही सारे पंजी आप आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रखें। चलिए, और क्या क्या रखना है, किस किस बिंदु पर जांच होना है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बहनों को जानकारी हो सके। ये एक जिला या दो जिला के लिए टीम गठित नहीं हुआ है, बल्कि ये बिहार के सारे जिलों के लिए टीम का गठन किया गया है और हर जिले में टीम होगी, वो भी राज्य स्तरीय। आपके अपने जिला स्तर से, परियोजना स्तर से तो जांच होगी ही, लेकिन राज्य स्तर से भी जांच होना है, इसलिए तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतनी है। चलिए हम उस लेटर को भी दिखाएंगे और उन बिंदुओं को भी बताएंगे जिन पर आपको पूरी तैयारी कर लेना है। तो यह कार्यालय आदेश है जिसे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग का यह कार्यालय आदेश है, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधीन ICDS निदेशालय के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरक पोषाहार योजना अंतर्गत टेक होम राशन का वितरण दिनांक 15/12 को निर्धारित है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में टेक होम राशन वितरण फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से किया जाना है, यानी FRS से। इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा कि 15/12 को जांच के लिए जो है निदेशालय आयोग एवं सोसाइटी पदस्थापित नामांकित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करके 16/12 को ICDS को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए, यानी कि आपका जांच निदेशालय स्तर से किया जा रहा है। सभी जिले के लिए
पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जिला का नाम है नालंदा, मधुबनी, वैशाली, पटना, जहानाबाद, सारण, नवादा, शेखपुरा, यानी कि सभी जिलों के लिए है। शेखपुरा, अरवल, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, गया, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, भोजपुर, कैमूर, कटिहार, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, जमुई, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सिवान, औरंगाबाद, दरभंगा, शिवहर, लखीसराय, खगड़िया। और ये सचिव जो है कल्याण विभाग के वंदना प्रेयसी जी के हस्ताक्षर से 12/12 को निर्देश जारी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि यह लेटर भी आज का ही है। आज ही इन सारे पदाधिकारियों को लगाया गया है जांच के लिए। आप देख सकते हैं कि ये पदाधिकारी जो हैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं सभी, तो इन्हें लगाया गया है। और इनका जांच का जो प्रतिवेदन होगा वो देखिए कि आपसे क्या पूछा जाएगा। महत्व ये नहीं रखता है कि जांच में कौन आ रहे हैं, जांच में हम अपनी तैयारी कैसे करें इसका ध्यान रखना है। तो ये पदाधिकारी ये फॉर्मेट भरेंगे और ये आपसे इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति है, यानी पोषण ट्रैकर में आपका जो उपस्थिति है वही आपका पंजी में भी होना चाहिए। और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा चीज है कि पोषाहार मेन्यू केंद्र की प्रमुखता से प्रदर्शित। तो केंद्र पर आपका मेन्यू चार्ट जरूर होना चाहिए। अगर कार्यालय से आपको छपा हुआ नहीं मिला है तो आप एक पेपर, बड़ा सा पेपर लीजिए, या फिर वो बड़ा सा आता है साइज में चार्ट पेपर, वो चार्ट पेपर खरीद लीजिए और उस पर आप मेन्यू का जो है बना लीजिए कि नाश्ता में सोमवार को आप क्या दे रही हैं और गर्म पका पोषाहार में क्या दे रही हैं। इस तरह लिख के आप जरूर टांग लीजिए, क्योंकि ये आपका जरूर देखा जाएगा। मॉर्निंग स्नैक्स आपको याद होना चाहिए कि आप रोज क्या दे रही हैं। गर्म पका भोजन बना है मेन्यू के अनुसार या नहीं, ये देखा जाएगा। पोषण ट्रैकर के अनुसार THR के लाभुकों की संख्या देखी जाएगी और THR वितरण किया जा रहा है या नहीं इसका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि टीम जो है आपका THR का जांच करने ही निकला है। THR का वितरण जो है FRS के माध्यम से किया जा रहा है या नहीं, या फिर बिना FRS के ही THR सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करके दिया जा रहा है। तो आप लोग को इसीलिए कहा जा रहा है कि FRS पहले से आप पूरा कर लीजिए, ताकि उस दिन आपको इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं देना पड़े। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप कुछ लाभार्थियों का उनके सामने FRS करते हुए THR वितरण करेगी। कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगा। जब वो आपका पोषण ट्रैकर में देखेंगे तो आपका बहुत सारा लाभार्थी का THR वितरण किया जा चुका होगा। तो आप लोग आज से ही FRS करना शुरू कर दें। मेन्यू चार्ट जरूर रखें आंगनबाड़ी केंद्र पर। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है ताकि बच्चे गंदे ना हो। आप लोग खुद ड्रेस में रहेंगी और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र आप संचालन कर रही हैं। रजिस्टर को सही से सजा के सारी बातें को लिखना है, जैसे आपकी क्या मात्रा है, बच्चे की उम्र और अभिभावक का नाम, ये सब कुछ नहीं भूलना है और सारा पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार ही लिखना है। तो अगर आप इतनी सारी तैयारी कर लेती हैं, आपका भंडार जो है आपके क्रय पंजी से मिल रहा है, तो आपको कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट में जवाब जरूर देंगे।